हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल करके पढ़ें आमोस नबी की पुस्तक, उसका 4 का 12 पद। आमोस नबी की पुस्तक, उसका 4 का 12 पद। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझसे यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आमीन। ये रहेगा हमारा टॉपिक, सेकंड वाला भाग, इस आयत का सेकंड वाला भाग। फिर से इसको पढ़ेंगे। इसलिए कि मैं तुझसे, नहीं, नीचे से। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज मेरा विषय, क्या आप तैयार हैं? क्या है टॉपिक? क्या आप तैयार हैं? किस बात के लिए? घर जाने के लिए? यहाँ पर आमोस नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, हे इज़राइल, परमेश्वर के सामने आने के लिए क्या हो जा? तैयार हो जा। आर यू रेडी? क्या हम तैयार हैं? क्या करना पड़ेगा? जब हम तैयारी शब्द के विषय में देखते हैं, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो क्या उसी दिन तैयारी करते हैं? क्या करते हैं? पहले से ही सारी चीजों का माइंड के अंदर रखते हैं कि मुझे वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उस तैयारी के अंदर एक पहले से ही उन चीजों को तैयार किया जाता है, ताकि समय पर किसी भी प्रकार की जब जरूरत पड़े तो वो चीजें आपको मिल सके। हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे, तो क्या उसके लिए हमारे पास एक तैयारी है? क्या उस चीज के लिए हम तैयार हो चुके हैं? क्या हमने अपने आप को तैयार कर लिया कि हम प्रभु के सामने खड़े होंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए क्या हो जा? तैयार हो जा। आपको अगर परमेश्वर के सामने अगर खड़ा होना पड़े, तो क्या आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए, सोचिए, क्या इस समय में तैयार हूं? एक आयत और निकाल करके पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 का 21 पद। 33 उसका 21। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। परमेश्वर के पास एक वो स्थान है, चट्टान वाला स्थान है, जहां पर परमेश्वर मूसा को चाहता है कि इस स्थान पर तू खड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी परमेश्वर एक ऐसे स्थान पर खड़ा करना चाहता है, लेकिन जरूरत यह है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है उस स्थान पर खड़ा करने के लिए? आपका परमेश्वर चाहता है कि उस स्थान पर खड़ा होने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अगर तैयार नहीं किया तो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल चंगाई और छुटकारे से आगे और भी कुछ बातें करती हैं। लो, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो है वो चंगाई देता है, छुटकारा देता है, हमारा छुटकारा हो जाएगा, हमारी आर्थिक परेशानियां और ये सब दूर हो जाएगा। वो एक अलग मैटर है, वो सब होगा, लेकिन एक सही रीजन जो बाइबल के अंदर है, उनको जानने की जरूरत है हमें। क्या सेकंड कमिंग के लिए, क्या उसके द्वितीय आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें? क्या हमने तैयार कर लिया? अगर आज रात या आज अगर वो आए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं तेरे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए? परमेश्वर मूसा को कह रहा है, इस चट्टान पर आने के लिए क्या कर? अपने आप को तैयार कर, खड़ा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 1 पद से पढ़िए 3 पद तक। क्या लिखा है वहां? 14 का 1 पद से
तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी और विश्वास मुझ रखो। पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ यदि ना होते हाँ। तो मैं तुमसे कह देता, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्या करने जाता हूँ? वो तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा है। अब क्या तुम उस जगह पर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और हमने क्या करा? हमने एक ऐसा आलीशान घर बनाया है, एक ऐसा आलीशान हमारा फ्लैट है जहां से निकलने का दिल ही नहीं करता, छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन परमेश्वर कहां की तैयारी कर रहा है? किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। वो चाह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, वहां पर मैं जगह तैयार कर रहा हूं ताकि मैं जहां रहता हूं, हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो स्थान जो आपको दिया है ना, धरती दी है, ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। मन न लगाए यहां पर। हम यात्री और परदेसी हैं, इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं और जब हमारी उम्र हो जाएगी, जितना समय परमेश्वर ने लिखा है, इस दुनिया से हम चले जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न तुम्हारा हो, मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी मुझ विश्वास पर भी रखो। विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में हाँ। बहुत से रहने के स्थान है। हाँ। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ से ले जाऊंगा कि दोबारा क्यों जहाँ आएगा वो? दोबारा क्यों आएगा? किस लिए आएगा? वो हमें लेने के लिए आएगा। क्या जब वो हमें लेने के लिए आएगा तो क्या हमें देखेगा कि हम तैयार हैं? अच्छा, मान लीजिए आपने किसी को फोन करा, बोले मैं इतने बजे तेरे पास आ रहा हूं, तू तैयार रहना, और आप उसके पास गए और जाकर के वो जो है अभी बाथरूम में नहा ही रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार, मैंने तुझे पहले बोला था तू तैयार रहना, और अभी भी तू क्या कर रहा है? अभी तक तू नहाया ही नहीं है, तूने कपड़े ही नहीं पहने, तू तैयार ही नहीं है। तो बताओ वो सामने वाला क्या होगा जिसने आप वो समय पर आ गया है? इरिटेशन होगा नहीं वो उसको। और आप अपने परमेश्वर से क्या चाहते हैं? कि वो आपको लेने आए, और वो हमें लेने आए, और हम क्या? हम तो आज भी नफरत से भरे हुए हैं, आज भी हम कड़वाहट से भरे हुए हैं, आज भी हम ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आज भी हम जलन से भरे हुए हैं, आज भी हम क्रोध से भरे हुए हैं, आज भी वो चीजें हमारे अंदर है। फिर हम कहते हैं प्रभु आई एम रेडी, आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? क्या मैं तैयार हूं? बाजू वाले से बोलो, क्या तुम तैयार हो? बहुत धीरे बोला, इसलिए धीरे बोला, शायद तैयार नहीं है। अरे आज क्या क्या टॉपिक लेकर आए हो पादरी साहब आज? क्या तैयार है? आज इस विषय के साथ यहां से जाइए, एक सोच के साथ यहां से जाइए, क्या मेरी किस प्रकार की तैयारी है? मैं जाना तो चाहता हूं प्रभु के पास, पर क्या मैंने उस तरीके से अपने आप को तैयार किया? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, उसका 1 पद से 10 पद तक। आपको पता है वहां पर 10 कुंवारियों का जिक्र है जिनके विषय में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। 10 कुंवारियां हैं। कितनी कुंवारियां? 10 कुंवारियां हैं, और 10 के हाथ में क्या है? 10 के हाथ में मशाल है, और जिनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। पर 5 को अलग नाम दिया है, 5 को अलग नाम दिया है। क्यों अलग नाम दिया है 5 को? 5 को क्या नाम दिया है? मूर्ख। 5 को मूर्ख नाम दिया है, 5 को समझदार नाम दिया है। अब ये मूर्ख और समझदार नाम क्यों दिया है? कुछ तो है ना,
10 के 10 कुंवारी है और 10 के 10 आई किस चीज के लिए है? दूल्हे से मिलने के लिए आई है। पर ये जो 5 के आगे क्या लगा हुआ है? मूर्ख शब्द लगा हुआ है, और 5 के आगे बुद्धिमान और समझदार लगा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? पता है, इन 5 की क्वालिफिकेशन यही है कि वो तैयार है। हेलो, कितने लोग समझ रहे मेरी बात? इन 5 की क्वालिफिकेशन ही यही है कि ये 5 अपने आप को तैयारी और बुद्धिमानी के साथ खड़ी हुई है। आपको भी इसी धरती पर है तो बहुत सारे विश्वासी, परंतु आपको वैसा विश्वासी बनना है, बुद्धिमान विश्वासी बनना है, जिससे आप अपने आप को तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 15 पद, वहां पर पौलुस ने एक बात बोली। 5 का 15 पद से पढ़िए। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान पर चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। हम देख रहे हैं दिन कैसे है, आने वाला दिन कैसा है। दिन बुरे है, पर कैसे चलना है हमें? हमें बुद्धिमानी के साथ चलने की जरूरत है। उन 5 ने जो दूल्हे के पास बुद्धिमान जो स्त्री है, और बाइबल ऐसा कहती है 10 पद के अंदर, मत्ती 25 का 10 में क्या लिखा वहां पर? मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया। हेलो, ये कैसी तैयारी है? उसी तेल पर डिपेंड है जो मशाल में है। आज हम अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं? आज हम अपने जीवन को एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा भजन संहिता पढ़कर, बोलिए ना, कैसे चल रहा है आज हमारा जीवन? क्या हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं? एक्स्ट्रा किस चीज में ले रहे हैं? हम पता है, सुबह नाश्ता कर लिया, दिन में लंच कर लिया, रात को डिनर कर लिया, उसके बाद 3 बजे भी कुछ ऐसा। बीच बीच के जो टाइम है ना, वो खाली नहीं जा रहे। हर समय भूख लगती है, कुछ ना कुछ चाहिए। जुबान को कुछ ना कुछ चाहिए। यहां पर लिखा है 5 जो मूर्ख थी, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया, एक्स्ट्रा ऑयल। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। अभी तुम्हें अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है। अगर आपको अपने परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, उस दूल्हे से मिलना है, तो क्या करना है? बुद्धिमानी के साथ क्या करना है? एक ऐसी तैयारी रखनी है कि अगर तेल भी खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा ऑयल होगा। क्या होगा? हालेलुया। क्या एक्स्ट्रा ऑयल ले चल रहे हैं हम? क्या हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। एक बात ध्यान रखना, दूल्हा तो अपने समय में आएगा, पर तैयारी तुम्हारी जरूरी है। तुम्हें तैयार रहना जरूरी है। दूल्हा तो आएगा दुल्हन से मिलने के लिए, दुल्हन से भेंट करने के लिए, तो तैयार किसको होना है? किसको तैयार होना है? अभी आज के समय में जो है देखते हैं, तो दूल्हा पहुंच जाता है वहां, कुर्सी तक पहुंच जाता है। जब शादी के अंदर जाते हैं फंक्शन में, तो किसका इंतजार करते रहते हैं? दुल्हन का इंतजार करते हैं। दुल्हन कब आएगी? दुल्हन से मिले, दुल्हन को दें भाई, गिफ्ट दें और खाना वाना खाएं। उसके बाद खाना भी शुरू होगा। कई जगहों पे तो खाना भी तभी शुरू होता है जब दुल्हन आती है। पता नहीं दुल्हन आती नहीं थी घंटों। हेलो, दूल्हा तो अपने समय में आएगा, हालेलुया, पर तैयार किसको होना है? पता है पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी एक से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई उसको सौंप दो। हालेलुया। कलीसिया क्या है? कलीसिया कौन है? बाइबल कलीसिया के विषय में कहती है कलीसिया दुल्हन है। यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है। वो फिर से कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है।
क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? दूल्हा आने वाला है। इस उदाहरण को बाइबल के अंदर क्यों डाला गया? इस बात से सीख लेने के लिए कि अगर हम तैयार नहीं है तो अपने आप को हम तैयार करें, क्योंकि मेरा दूल्हा आने वाला है। मैंने किस प्रकार से अपने आप को तैयार किया है, वो तो अपने समय में आएगा। हालेलुया। और आ भी गया। और बाइबल कहती है जब वहां पर आ गया तो उसके बाद आगे क्या लिखा है? परंतु समझदारों ने हाँ। अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल में भर लिया। और जब दूल्हे के आने में देर हुई हाँ। तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। और आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हम कुछ हमें भी दो, और क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे क्या हो दूसरी गया? यहाँ पर द्वार बंद हो गया। किसने बंद कर दिया? यह द्वार बंद हो जाएगा। हालेलुया। दूल्हे से मिलना है तो पहले से ही क्या रखो? अपने आप को तैयार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक दुल्हन को किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद निकाल करके पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3:18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। हाँ। और श्वेत वस्त्र ले ले हाँ। कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। हाँ। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वयं प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैं तुझे सम्मति देता हूं, मैं तुझे सलाह देता हूं। आप देखिए स्वर्ग का परमेश्वर कई बार हमें क्या देता है? हमें सलाह देता है, हमें मार्गदर्शन करता है, पर हम उसके मार्गदर्शन में चलने के लिए तैयार? हमने अपने ही अलग मार्ग बना के रखे। वो कह रहा मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, मेरी सलाह के अनुसार तुम चलो, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा तुम करो। हालेलुया। और हम उल्टा ही तो है। कई बार जब मैं कई घरों में जब विजिट के लिए जाता हूं तो वो विश्वासी ही बोलता रहता है, पादरी तो बोलता ही नहीं है। पादरी तो चुपचाप सुनता रहता है, वो विश्वासी सलाह देता रहता है, आप ऐसा कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। कई बार हम प्रभु को ही क्या देते रहते हैं? हम कई बार प्रभु को ही सलाह देते रहते, प्रभु को ही समझाते रहते हैं। यहां लिखा है मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना कि आग में ताया हुआ सोना। नंबर 1 पहली चीज, एक दुल्हन को किस चीज से सजाया जाता है? हेलो, कैसे सजाया था? सोने से सजाया जाता है। अब ये सोना क्या है? पहला पत्रस पहला अध्याय 7 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। और इसीलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, और इसीलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए, कैसे? ये जो विश्वास है इसकी तुलना किससे की जा रही है? आग से। इसका मतलब एक दुल्हन को जब आत्मिक रूप से हम देख रहे हैं, जैसे सांसारिक रूप से एक दुल्हन को सोने से सजाया जाता है, लेकिन आत्मिक रूप से प्रभु अपनी दुल्हन को कैसे सजते हुए देखना चाहता है? विश्वास। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ गया, हाँ और गया, बोला आया और गया भी जब क्या लिखा है यहाँ पर? और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। एक कलीसिया को, एक दुल्हन को अपने विश्वास में इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि उसकी तुलना किससे की जा रही है? आग में ताए हुए सोने के समान। हालेलुया। कई बार प्रभु हमें काय में परखता है? हमें विश्वास के अंदर प्रभु परखता है।
प्रेज द लॉर्ड। एक बार जब मृगी की दुष्ट आत्मा जब चेले नहीं निकाल पाए तो क्या बोला यीशु मसीह ने? कहां है तुम्हारा विश्वास? कहां है तुम्हारा विश्वास? एक मसीह विश्वासी को विश्वास में इतना स्ट्रांग होना है, आने तो कितनी परिस्थितियां है पर मैं पीछे हटने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी इन दिनों के अंदर आप में से कई लोगों को पता है कितनी चुनौतियां, कितना संघर्ष हमारे परिवार के ऊपर आया और अभी भी मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन मैं भी विश्वास में, हम भी विश्वास में। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा? आग में ताए हुए सोने के समान। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास में इतना दृढ़ बनिए ताकि यहाँ जो वचन जो लिखा है ये पूरा आपके जीवन में हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने वहां के कलीसिया को ये बात सिखाई कि तुम्हारा विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी का विश्वास बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया। अपने विश्वास को बहुमूल्य बनाइए, उस विश्वास को खोने मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक महिला जो कभी चर्च नहीं गई लेकिन लोगों से चर्चा सुनी यीशु की, और जब यीशु की चर्चा सुनी तो देखिए उसका विश्वास, वो भीड़ को चीरते हुए उस विश्वास के साथ कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। और आप देखिए उसका विश्वास, उसने जब यीशु के वस्त्र को छुआ तो वहां लिखा हुआ है 1 घंटे बाद वो चंगी हो गई। ये बात मैंने इसलिए बोली, मैं देख रहा हूँ कि इतने सो रहे कितने जग रहे हैं। कितनी देर बाद? बाइबल ये गवाही देती है उसके विषय में कि तुरंत उसका रोग चला गया। हालेलुया। अपने विश्वास में इतने स्ट्रांग बनिए, इतने दृढ़ बनिए कि आपको कोई हिला और डुलाना न पाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर मसीह पे विश्वास किया है तो एक गवाह बन जाओ मसीह के लिए। हालेलुया। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग प्रभु में आते पर चले जाते हैं। चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, चले गए। लेकिन कई लोग दृढ़ता के साथ चंगाई भी नहीं मिले, छुटकारा भी नहीं मिले तो डटे रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग वो कुर्सियां खाली हो जाती है, कारण कुछ ना कुछ ऐसी आशा लेकर आते हैं, जब वो पूरा नहीं होता तो फिर वो संडे अपने हिसाब से चूज करते हैं कि बोले संडे मुझे जाना है, संडे नहीं आना। आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं है, बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति की वजह से नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अगर विश्वास में दृढ़ है तो प्रभु से ऐसा प्यार करेंगे कि प्रभु की उपस्थिति को कभी छोड़ेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? परखा हुआ विश्वास। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आत्मिक विश्वास में इतना दृढ़ बने कि कोई हमें प्रभु से अलग करने ना पाए। इब्रानियों 11:6 क्या लिखा है वहां पर? इब्रानियों की पत्री उसका 11:6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना है? आप किसके पास आते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं पादरी साहब के पास आ रहे हैं तो पादरी साहब तो कुछ नहीं दे सकते आपको, क्योंकि पादरी साहब भी परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। अब वो कहां पर है? वो चर्च में ही है, वो घर पर ऐसा है। वो कहां है? कहां है वो? तो आप जहां पर भी हैं, जिस मुसीबत में आप वहां पर है, आप वहां पर भी अगर प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु आपको वहां पर मिलेगा। क्योंकि भजन संहिता 46:1 में लिखा हो, परमेश्वर अति संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके संकट में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। अपने विश्वास में इतना दृढ़ बनिए, यहाँ लिखा है इब्रानियों 11:6 कि हम उसे विश्वास के बिना उसे प्रसन्न
नहीं कर सकते। एक जगह यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास किसके बराबर? यानी थोड़ा विश्वास आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। Praise the Lord। क्या लिखा है? तुम्हारा विश्वास किसके बराबर हो? किसके बराबर हो? क्या हमारा विश्वास राई के बराबर है? हेलो, हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास ऐसा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जा तो रहे, सुनेगा के अब की बार शायद हम कैसे विश्वास के साथ आते हैं? हेलो, हम जब प्रभु के पास आते हैं तो कैसे विश्वास के साथ आते हैं? जब आप अपने घर से निकलो ना, इस विश्वास के साथ आज प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने जा रहा है। एक पॉजिटिव सोच के साथ घर से निकलिए। हालेलुया। एक सकारात्मक सोच के साथ घर से निकलिए और देखिए आपका परमेश्वर आपके लिए कैसे काम करता है। Praise the Lord। कोई बात नहीं, अगर इस तरह नहीं हुआ मैं फिर भी प्रभु पर विश्वास रखूंगी। हालेलुया। अगले दिन प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा। हालेलुया। अगले दिन प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा। अरे आपसे उस औरत से सीखिए, उस विधवा से सीखिए जिसका न्याय नहीं चुका रहा था वो अन्यायी व्यक्ति। किस विश्वास के साथ जाती थी? आज मैं जाऊंगी, आज मेरा न्याय वो चुका देगा। और गई तो क्या बोला उसने? चल जा, चल चल चल, नहीं चुकाता तेरा न्याय, ऐसा बोल दिया होगा। क्या हो गया? आगे फिर दुआ की हो, प्रभु कल जाऊंगी तो कल उसके मन को बदलना। फिर दूसरे दिन गई, फिर आ गई, आज चले चल चल, मैं तेरी शकल भी देखना नहीं चाहता। यानी कहने का मतलब यह है कि कैसी कैसी बातें उसके विश्वास पर हमला करने के लिए बोली होंगी, परंतु वो अपने विश्वास को छोड़ने वाली, वो टस से मस होने वाली। उसे पता है किस पर विश्वास है? उसे परमेश्वर पर विश्वास है, उस पर विश्वास नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसे परमेश्वर पर विश्वास है। क्या विश्वास है? कि मैं मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरा परमेश्वर अन्यायी इंसान के मन को भी बदल सकता है। Praise the Lord। और वह लिखा हुआ है, एक समय ऐसा भी आया, वो अन्यायी व्यक्ति परेशान हो गया। वो परेशान क्यों हुआ पता है? क्योंकि उसको परमेश्वर का विश्वास था। उसे परेशान करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसे उसका न्याय चुकाना। हालेलुया। जब परमेश्वर उसका न्याय चुका सकता है उसके विश्वास के द्वारा, तो क्या आपका नहीं चुकाएगा? आप अपने विश्वास को थामे रखिए। क्या लिखा है? एक कलीसिया को कैसे सुसज्जित करना है? ये लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल, और वे अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल क्या देता है? जो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो एक दुल्हन को काय से तैयार करना है? काय से तैयार करना है? सोने से। और वो सोना क्या है? वो है विश्वास। नंबर 2, प्रकाशित वाक्य 3:18 पढ़िए। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आगे, और श्वेत वस्त्र ले। दूसरा, एक दुल्हन को काय से तैयार किया जाता है? वस्त्रों से तैयार किया जाता है। और कैसे? व्हाइट ड्रेस। व्हाइट किस चीज का प्रतीक है? पवित्रता है, प्योरिटी का। तो वहां लिखा हुआ है, एक दुल्हन को पवित्रता से, यानी सफेद कपड़ों से तैयार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमने अपने आप को धार्मिकता के वस्त्रों से तैयार किया है? क्या हमने मसीह को पहन लिया है? गलतियों की पत्री 3:27 पद पढ़िए। और तुम में से
जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया तुम है, में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने क्या कर लिया? ये वस्त्र किस चीज को दर्शाता है? ये शरीर के ऊपर क्या धारण करते हैं? वस्त्र धारण करते हैं ना। और यहाँ के लिखा है, तुमने जितनों ने मसीह को पहन लिया, वो जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ। उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने क्या कर लिया? मसीह को पहन लिया। Praise the Lord. हालेलुया। एक दुल्हन को काई से तैयार करना? अपने आप को, आपको वस्त्रों से धारण करना। वो वस्त्र क्या है? वो धार्मिकता का वस्त्र। हालेलुया। अपने आप को वस्त्रों से सुसज्जित करना है। अगर दुल्हन बिना वस्त्र के आए, हेलो, बताइए क्या होगा? लेकिन दुल्हन को क्या पहनाया जाता है? दुल्हन को वस्त्र पहनाए जाते हैं। हालेलुया। और वो अब अपने आप में एक अलग ही पहचान होती है। कलीसिया को भी अपने आप में इस तरीके से तैयार करना है, उन वस्त्रों को पहन करके, धार्मिकता के वस्त्र को पहन करके, ताकि हम अलग ही नजर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार मेरी पत्नी को देखते हैं कि कुछ भी नहीं पहन रखा है, कुछ भी नहीं पहन रखा। कई बार तो यहाँ पर जब कुछ मांगने वाले आते हैं तो बोलते हैं, वो तुम्हारे पापा को बुला के लाओ। मुझे पापा बोलते हैं, कारण वो क्या लग रही है? सिंपल, बिल्कुल। मैं क्या सिखाना, समझाना मांग रहा हूं आपको? मतलब हमारी सादगी इस बात का प्रतीक है कि हमने अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। और आजकल तो जो है ब्यूटी पार्लर में एक बार चली जाए, उसके बाद तो निकल करके आए तो पता ही नहीं चलता। ये वो भेजा तो लेडीज को, पर वो ऐसे निकल करके आता, वो पहचान में ही नहीं आता है। हेलो, बिल्कुल पूरा हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर 3:27 में? ऐसे पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। एक दुल्हन को बिना वस्त्र के वो कैसी लगेगी? एक दुल्हन को वस्त्र से पहचानी जाती है। और ये वस्त्र कौन से हैं? ये स्वर्गीय वस्त्र हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, निकाल करके पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 19 का 7 पद से। आओ हम आनंदित और मग्न हो, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। उसकी दुल्हन ने क्या कर लिया? अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? कैसे से तैयार किया है? क्या विश्वास से? दूसरी चीज, क्या उन धार्मिकता के वस्त्रों से हमने अपने आप को तैयार किया? नहीं किया तो किसके लिए तैयार करना है? दूल्हे के लिए तैयार करना है। और बाइबल कहती है दूल्हा आने वाला है। बाइबल सेकंड कमिंग की बात करती है, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात करती है। और वो किन को लेने के लिए आ रहा है? किन को लेने के लिए आ रहा है? वो पवित्र और कुमारी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तीसरा, 3:18 पढ़िए। और अपनी आंखों में लगाने के लिए, सूरमा ले। क्या ले? एक दुल्हन को उसकी आंखों में क्या लगाया जाता है? उसको मेकअप किया जाता है। हालेलुया। अपनी आंखों में लगाने के लिए क्या ले? सूरमा ले। क्यों ले सूरमा? कि तू देखने लगे। कि तू आज हमें दिख क्यों नहीं रहा? मसीह में चल तो रहे। इमाउस के मार्ग पर 2 व्यक्ति जा रहे थे और यीशु उनके साथ हो लिया।
और जब यीशु के साथ हो लिया तो पूछने लगा क्या हो गया भैया? तो क्या बोलने लगे? अरे तू कोई परदेसी है क्या? तुझे पता नहीं यरूशलेम में क्या हुआ? तुझे पता नहीं? उन्हें क्या है? उन्हें दिख नहीं रहा। आज बहुत सारे लोगों को प्रभु के साथ चल तो रहे पर दिख नहीं रहा कि मुझे कैसे चलना है, मुझे किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है प्रभु के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ताकि तू देखने लगे। चाहते तो है मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आए, मैं तैयार हूं। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। गीत भी गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु वो रहता है वहां पर, जाएंगे कैसे नीले आसमां के पार? तैयार तो है? तू कहां होगा, तू कहां होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहां होगा, तू कहां होगा, तू कहां होगा, आखिरी नरसिंगा। हेलो, वो नरसिंगा फूका जाने वाला है। और मैं वहां होऊंगा, मैं वहां होऊंगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए, मैं जिस तरीके से अपने जीवन को जी रहा हूं ना, मुझे विश्वास है मैं वहां हूं। हालेलुया। लेकिन आप क्यों ये दावा नहीं कर सकते? हेलो, क्योंकि आज भी हमारा लोगों के साथ कैसा आंकड़ा, क्या बोलते हैं इसे? कौन सा आंकड़ा? कौन सा? वो आंकड़ा भी बेकार है, वो आंकड़ा, और ये 36 वाला भी बेकार है। गाली तो बजा रहे प्रभु के भवन में आके प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और लोगों के साथ हमारा कैसा आंकड़ा है? आज भी हम क्षमा नहीं कर रहे, आज भी हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध भरा हुआ है, हर बात पे गुस्सा निकल रहा है। कैसे? क्या हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते? क्या हमारे परमेश्वर को, क्या हमारे अंदर कमी नजर नहीं आ रही? लेकिन फिर भी क्या कर रहा है वो हमसे? बोलिए ना। यहूदा के विषय में लिखा हुआ है, यहूदा चोरी करता था, लेकिन उसके बाद भी बाइबल कहती है पहला यूहन्ना के 13 अध्याय के अंदर, जैसा प्रेम करता था वैसा प्रेम करता रहा। बात समझ आ रही है? जैसा प्रेम करता था वैसा प्रेम करता रहा। और हम हमारे क्या है? मेरे टॉकिंग टर्म्स नहीं है मेरे उसके साथ, मेरी उसके साथ बातचीत नहीं है, माध्यम ढूंढते हैं, तू जाकर बोल, तू जाकर बात कर। आज भी अगर किसी इंसान की अगर हमें कमी नजर आए, गलती नजर आए, तो लोगों को बताते देखो, ये देखो उसने ऐसी गलती करी है। क्या हम तैयार हैं ऐसी हरकतें करके? क्या हम ऐसी गलतियां करते हैं? बाइबल कहती है समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, परंतु अभी भी पादरी को वही बातें सिखानी पड़ती है, वही समझानी पड़ती है। अरे भैया छोड़ो यार ऐसी हरकतें, मुझे प्रेजर लॉर्ड नहीं किया तो मेरी कुर्सी में बैठ गया। कैसे प्रभु की आशीष, कैसे प्रभु की सामर्थ को आप अपने अंदर महसूस करेंगे? कैसे प्रभु का अभिषेक आपके जीवन के अंदर आएगा? क्योंकि जब प्रभु झांक कर देखता है ना, हमारे हृदय में झांक कर देखता है ना, तो दिखता है मलिनता ही मलिनता भरी नजर आती है। फिर चाहे तुम कितने गीत गा लो, नीले आसमां के पार जाएंगे गा लो, पर वो वहीं रहेगा, तू यहीं रहेगा। बुद्धिमान बनिए। उन 5 ने क्या किया? अपने आप को बुद्धिमानी के साथ हालेलुया तैयार किया। यही उनकी क्वालिफिकेशन थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अगर आपको कुछ भी बोलते ना, कोई बात छोड़ो यार, गलती हो गई, कोई बात नहीं।
क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्षमा ना करके, ध्यान से सुनना, आप क्षमा ना करके आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं अपने जीवन में। आप ऐसे बड़े बड़े गुनाह को आप अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। और अगर आपने उसे क्षमा नहीं किया, और खुदा ना करे अगर वो व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाए, हेलो, वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए, क्या होगा? क्या होगा? हमेशा आपको गिल्टी फील होगी, यार कहीं मेरी वजह से तो नहीं, कहीं मेरी बात उसे ऐसे तो नहीं लगी। क्या कभी ऐसा एनालिसिस, क्या ऐसा विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मनन करते हैं? अगर आप प्रभु की दुल्हन है ना, तो हर तरीके से अपने आप को ऐसा सुसज्जित कीजिए, निकाल फेंकिए उन गलतियों को, निकालिए उन कमियों को। अगर आप झुक जाएंगे, अगर आप माफी मांग लेंगे, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, परंतु आप परमेश्वर की दृष्टि में आप महान होंगे। आप बल्कि अपने आप को तैयार करेंगे इस बात के लिए कि मैं प्रभु देख, ताकि परमेश्वर पर आप पर विश्वास करके कह सके कि ये मेरा बेटा है। अय्यूब पर परमेश्वर क्यों विश्वास धरता था? तभी तो शैतान के हाथों में सौंप दिया उसे, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास था ये मेरा बेटा है, कभी भी मुकरेगा नहीं। क्या आज ऐसा हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को दर्शा सकते हैं कि हाँ मेरे परमेश्वर, तू चाहता है कि अगर मेरी परीक्षा ली जाए तो मैं इस बात के लिए खड़ा हूं, मैं तैयार हूं। एक दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सुरमा ले ले, ताकि तू क्या करे? देख सके। हालेलुया। मसीह जीवन कैसे चला जाता है? पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा साफ साफ देखने के लिए, ताकि तुम साफ साफ देखने लगो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को तैयार कीजिए। नंबर 4, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। 14 का 8। जो कुछ वह कर सकी, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी, क्या शब्द है? तैयारी में पहले से ही मेरी देह पर इत्र मला। क्या मला? फुसफुस। हेलो, एक दुल्हन को जब कंप्लीट तैयार हो जाती है तो क्या डाला जाता है? ताकि जब वो चले तो कुर्सियों में बैठे हुए लोग अंदाजा भी लगाते कुछ लोग। फॉर्म लगाया, फॉर्म डेनिवर वाला लगाया, डेनिवर नहीं, ये तो दुबई वाला है, स्पेशल वाला। हेलो, एक दुल्हन के ऊपर क्या डाला जाता है? एक दुल्हन कैसे तैयार की जाती है? खुशबू। हालेलुया। क्या आज मसीह की सुगंध, क्या आज मसीह की खुशबू हमारे अंदर से निकल रही है? आपको पता है ये वृत्तांत मरकुस के 14 अध्याय में इस महिला के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? जब जब प्रचार किया जाएगा इसे याद किया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसने, लोग तो मरने के बाद क्या डालते बॉडी पर, लेकिन इसने, हालेलुया, इसकी तैयारी देखिए आप। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिली में मैंने देखा, एक माँ जिंदगी भर जो अपने बेटे को बोलती थी, बेटा जो तो खुशबू लगाता है मेरे को भी लाता दे दे। कौन सी वाली लगाता है? अरे माँ तू अब बुढ़ापे में क्या लगाएगी माँ? जिंदगी भर माँ खुशबू मांगती रही, और फिर जब मरेंगे तो बोटले फोड़ेंगे, मेरी माँ लिपट लिपट करके लोगों को दिखाने के लिए। हेलो, इस महिला ने मरने के बाद भी, बाइबल कहती है मरने के बाद भी कुछ महिलाएं सुगंधित वस्तुओं को लेकर के कब्र पर गई, परंतु उससे पहले तो इसने क्या कर दिया? अरे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसने जीते जी अपने प्रभु के लिए उस इत्र की बोतल जो इसके पास रखी हुई थी, वो कीमती इत्र,
अपने पास अपने यूज के लिए, अपने लिए यूज ना करो, ना कि किसके लिए, मेरे प्रभु के लिए मैं इसे यूज करूंगी। हालेलुया। और जब इसने इत्र मला तो बाइबल ऐसा कहती है, जो कुछ वह कर सकी उसने किया। क्या आज हम अपने प्रभु के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं? आज प्रभु बोलता है छोड़ अपना क्रोध, आज प्रभु छोड़ता बोलता है अपनी जलन को निकाल, अपनी ईर्ष्या को बाहर निकाल। क्या छोड़ेंगे आज हम? अपनी बेईमानी को निकालो, गंदे उल्लुचपन को अपने जीवन से दूर करो। क्या छोड़ेंगे? इस महिला ने वो करके दिखाया। हम प्रार्थना में आज से नहीं करूंगा पादिशा में, अब नहीं करूंगा मैं, और उसके बाद फिर से इससे सीखो। इसने बोला ही नहीं पर इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया और गवाह बन गई बाइबल के अंदर ये कि मैंने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इसका जीवन चरित्र ठीक था? बोलिए ना, नहीं था, ये पापित थी, लेकिन उसके बाद भी जब ये प्रभु के पास आई तो इसके पाप, हालेलुया। अरे हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं। अगर आज ही अगर हम अपनी गलतियों को इसी समय अगर प्रभु से बोलेंगे, मेरा परमेश्वर मेरी गलतियों को अब भी इसी समय क्षमा करेगा, शैतान के सारे अधिकारों को दूर करेगा, कहेगा मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझसे माफी मांग लिया, अब तू उस पर दोष नहीं लगा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। दोष रहित होकर के जाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही क्या मला, मेरी देह पर इत्र मला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुल्हन को काहे से? इत्र से। हालेलुया। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? नहीं तैयार किया तो आज यहां से इस बात को सीख करके जा रहे हैं तो अपने आप को तैयार कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन सी बातें? विश्वास, जो परखे हुए सोने से भी ज्यादा। दूसरा धार्मिकता के वस्त्र। तीसरा सूरमा। और चौथा हालेलुया। जब मसीह दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो दुल्हन कैसी नजर आनी चाहिए उसे? बिल्कुल तैयार, महकती हुई। हालेलुया। अगर आप मसीह की दुल्हन है तो आपको भी क्या करना है? अपने आप को तैयार। कोई तैयार है ना, मैं कह रहा, सुनो मैं ध्यान से, कोई तैयार हो ना हो आपके परिवार के अंदर, लेकिन आप अपने आप को तैयार कीजिए। हर एक इंसान ये ठान ले, नहीं मैं अपने आप को तैयार करूंगा, मेरे प्रभु के लिए तैयार करूंगा, मेरे अंदर जो कुछ भी है मैं उसे क्या करूंगा? दूर करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दुल्हन कहाँ तैयार होती है? ब्यूटी पार्लर में। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? बोलिए ना, कलीसिया भी तो वो ब्यूटी पार्लर है। कलीसिया भी तो वो मेकअप की जगह पर है जहां पर आपको क्या किया जाता है? आपको तैयार किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग तो अच्छे से बैठे रहते हैं तैयार होने के लिए, ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं, जो जाती है मैंने उनको तो पता है, एक बार बैठ जाती तो बस फिर बस आप मैं हिलूंगी भी नहीं। और कुछ लोग यहाँ पर 50 बार जब तक उठ नहीं लेंगे तो फिर वो कैसे तैयार हो गए भाई? 50 बार अगली बार मेरे ब्यूटी पार्लर में मत आना, टाइम वेस्ट करती हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है, जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तो पवित्र आत्मा को काम करने दो। पवित्र आत्मा आपको क्या बनाना चाहता है? एक ऐसी दुल्हन बनाना चाहता है कि दूल्हा जब आए तो उसे ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? क्यों बुद्धिमान स्त्रियां गई दूल्हे के साथ में? क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन यही थी कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया। आप भी अपने आप को बुद्धिमान बनाइए।
आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, सब जन अपनी आंखें बंद कीजिए।